यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में कोर्ट केस अपडेट पर चर्चा की जाएगी। क्या कल होगी सुनवाई? एक नई एसएलपी फिर से हुई फाइल। ज्वाइनिंग में अभी कितना लगेगा समय? तो जैसा कि जो चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं वो पीड़ित हैं कोर्ट में मैटर जाने की वजह से, और लगातार आप देखेंगे नई नई एसएलपी फाइल हो रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो याची लाभ की भी मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की, कि अगर वो याची बने हैं तो याची लाभ उनको दी जाए। तो देखिए, याची लाभ का जो रूल है वो समाप्त तो हो चुका है, याची लाभ तो नहीं मिलेगा उनको। बस ये है कि जो चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं उनका समय यहाँ पर बर्बाद हो रहा है और उनकी ज्वाइनिंग लेट से होगी, यही होगा। जीत तो अंततः जो चयनित लेखपाल हैं उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी कोर्ट में मैटर रहे हैं या फिर जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें जो पक्ष रखा गया है चयनित लेखपालों का, जो आंसर की वाला मैटर आपका रहा है, उसमें बिल्कुल मजबूत पक्ष रहा है। और उम्मीद भी है कि बहुत जल्द ही आपके मामले पर जो है फ़ाइनल सुनवाई होगी। क्योंकि डेट जो लगी है आपको पता है वो जुलाई की लगी हुई है, तो जुलाई में ही आप मान के चलिए कि फ़ाइनल सुनवाई होगी। उससे पहले देखिए, यहाँ पर प्रयास तो किया जा रहा है कि मई में ही डेट जो है लग जाए। 50% ही आप मान के चलिए कि इसकी संभावना है कि आपकी डेट पहले मिलेगी। बाकी हम आपको ऐसी कोई झूठी सांत्वना या झूठी उम्मीद नहीं देंगे जिससे कि आप ये मान लें कि मई में ही फ़ाइनल हो जाएगा मैटर, फिर उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़े। तो 50% की उम्मीद है जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। बाकी एक अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि एक जिसके द्वारा नई एसएलपी फाइल की गई है और जो कि यहाँ पर डिफेक्टिव लिस्ट में चली गई है। यानी कि यहाँ पर जो इसकी डेट है वो अब संभावना है कि देखिए, जब कॉज लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि इसकी डेट कब लगेगी। डिफेक्टिव लिस्ट में चली गई है तो 90 दिन आप मान के चलिए। और यहाँ पर आपकी 10 तारीख यानी कि कल की डेट में भी सुनवाई होने वाली है, 13 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। सुनवाई से अब केवल इतना ही रह गया है, क्योंकि आप देखेंगे सुनवाइयाँ हो रही हैं, टेकअप हो रहा है आपका जो मामला है, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन नहीं आ पाने की वजह से निराशा हाथ लगी है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट ही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ में 10 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है, 13 तारीख को भी एक सुनवाई होने वाली है। तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कल की सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आपको उसकी सूचना दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आज की डेट की लेटेस्ट अपडेट यही है आपकी कि एक नई एसएलपी भी जो है यहाँ पर फाइल की गई है। पहले भी कई एसएलपीयाँ डाली गई हैं, तो एक उम्मीद तो बनी है। ज्वाइनिंग में तो आपको पता ही है कि जब तक फाइनल जो स्टे है सुप्रीम कोर्ट से नहीं हट जाता है, ये सभी को पता है कि तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो तब तक वेट ही करना पड़ेगा। बाकी जितने भी और भी मैटर हैं सुनवाई के लिए वो लगातार चल रहे हैं, कोर्ट में चीज़ें अपडेट हो रही हैं टाइम से। डेली आप देखेंगे कुछ न कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, आप चाहें तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। कुछ अन्य भर्तियों में आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जल्द शुरू होगा चयन। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा नया आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द। आप यहाँ पर देख पाएंगे आगे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी चीज़ें दी गई हैं। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की बुधवार को हुई पहली बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा यहाँ पर अग्रवाल साहब ने चयन प्रक्रिया पर चर्चा की, और जिसमें कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि और असिस्टेंट प्रोफेसर ये परीक्षा की डेट आपको देखने को मिलेगी। नई प्राथमिक शिक्षकों भर्ती को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले जो है यूपी टेट कराने की योजना है कि यूपी टेट कराई जाए, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। 2022-2023 में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग की ओर से आवेदन भी लिया जा चुका है, लेकिन अब तक इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। आयोग कार्यालय पहुंचे 2022 और 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण प्रतियोगियों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में जिनका नाम है वो नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग
अपना कार्य जो है प्रारंभ कर देगा। चुनाव के बाद ही ये जो है परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं एसटीएफ जांच पेपर लीक में दूसरे मास्टरमाइंड सुभाष पर घोषित तो होगा इनाम। गिरफ्तारी न होने से कवायद शुरू, अभियुक्त खोलेगा प्रेस एजेंसी का राज। आरओ पेपर लीक का मैटर आप सभी देखेंगे, जेल में सभी से होगी पूछताछ। तो पेपर लीक का जो मैटर है उस संबंधित अपडेट यहाँ पर दी गई है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।